और सब लोगों ने कहा कि किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है और इस परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। यदि ऑनर्स करना चाहते हैं तो 3 ही साल में उनका ऑनर्स हो जाएगा। जो 4 साल के कोर्स के इस न्यू पॉलिसी में नहीं जाएंगे उनको दिक्कत होगी बाहर के यूनिवर्सिटीज में। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, आखिर बिहार के बच्चों को क्यों महरूम करना चाहते हैं? आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, सेशन रेगुलराइज नहीं है, कौन जिम्मेवार है इसकी? शिक्षा नीति को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नई शिक्षा नीति बिहार में लागू नहीं होगी और कहा यह गया कि हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब केंद्र सरकार ने जो नियम लाया है वो सभी स्टेट में लागू किया जा रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। आखिरकार नीतीश कुमार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और उनके ही मंत्री कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सवाल है, बात करेंगे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं उनसे कि आखिरकार और शिक्षा में ये भी शुरू से रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को और बिहार को लेकर जो बातें कही जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग इस तरीके से बौद्धिक दिवालियापन का शिकार क्यों है कि परिवर्तन होगा, लेकिन उनको स्थिर रहने नहीं दिया जाता है किसी विभाग में। इतनी अराजक की स्थिति कि राजभवन में 5 जून को बैठक हुई। एक बैठक में यह तय किया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लागू करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया को अख्तियार करके सिंडिकेट से पास किया गया। यहाँ सारे वाइस चांसलर, प्रोफेसर, टीचर, जो पदाधिकारी होने चाहिए थे, सभी सरकार के प्रतिनिधि, बैद्यनाथ यादव सेक्रेटरी और दीपक कुमार, कोऑर्डिनेटर एनके अग्रवाल, ये सभी उस मीटिंग में मौजूद थे। और सब लोगों ने कहा कि किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है और इस परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस अराजकता के लिए सरकार जिम्मेदार है, पूर्ण सरकार तरह से। अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये पटना यूनिवर्सिटी में लागू है, यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये लागू है। और ऐसी परिस्थिति में अभी कल यानी 17 जून को शिक्षा मंत्री एक अलग खेल कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई, आपके पास कब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? आप 30 साल से शासन में हैं, दोनों पार्टनर अभी 30 साल से शासन में हैं। आप हवाला दे रहे हैं 1976 यूनिवर्सिटीज एक्ट की, बिहार सरकार ने जो लाया, धारा 30 में प्रोविजन है। क्या है? आप सेशन को रेगुलराइज करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? जब सेशन की जिम्मेवारी का ये 1976 की धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार को आता है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी से कहाँ उसका टकराव है? ये 4 साल का कोर्स इतना बढ़िया इंतजाम है। कभी कभी कहते हैं कि पॉलिटिकल सेंट्रिक कोई कार्यक्रम है, कभी लोग सिस्टम सेंट्रिक बनाते हैं। ये तो स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है। ये बच्चों को क्यों महरूम करना चाहते हैं आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, जबकि पटना यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बिहार में है लागू हो चुका है। इसका फायदा सीधे बच्चों को पहुंचना है। 4 साल की का कोर्स जो किए हुए हैं उनको पीजी करना है, यदि तो वो 1 ही साल में पीजी कर लेंगे, 1 ही साल में पीजी कर लेंगे। यदि ऑनर्स करना चाहते हैं तो 3 ही साल में उनका ऑनर्स हो जाएगा। जो 4 साल के कोर्स के इस न्यू पॉलिसी में नहीं जाएंगे उनको दिक्कत होगी बाहर के यूनिवर्सिटीज में। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, आखिर बिहार के बच्चों को क्यों महरूम करना चाहते हैं? आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, सेशन रेगुलराइज नहीं है, कौन जिम्मेवार है इसकी?
भाई सेशन रातों रात रेगुलराइज हो जाएगा। उस दिशा में महामहिम राज्यपाल ने जो स्टेप लिया तो वो गति पकड़ा है। आप तो सोए हुए थे, आपके यहां तो धरना बच्चे दे रहे थे, परीक्षा दे करके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, डिग्री नहीं मिल रही थी। तो ठीक है कह रहे हैं पीके कि भाई बिहार में तो टीसी और डिग्री, नीचे में टीसी और ऊपर में डिग्री, यही बांटने का इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक आदमी यहाँ, फुल्ली एकेडमिक आदमी यहाँ आए हैं, कंसर्न है हायर एजुकेशन से, वो चाहते हैं। और अब 5 जून को पूरे सरकार के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, जो कमी है उस पर चर्चा हुई, उसको बेहतर बनाने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए कि बच्चों को महरूम करना चाहिए। रातों रात तो हो जाएगा नहीं 4 ईयर कोर्स जो अभी एडमिशन हुआ है, इनको भी 3 साल लगेगा चौथे साल के कोर्स में आने में। 3 साल में आप नहीं कर सकते, तो जो काम करना चाहिए वो नहीं कर करके अराजकता पैदा करने की। तो ये सरकार को ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे आश्चर्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल से कि निश्चित तौर से बात करें मुख्यमंत्री जी से, और बिहार को इस गर्त से जो आपने निकालने का संकल्प लिया है, इसको एक नई गति मिलनी चाहिए। ये ठहराव आ जाएगा। ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आज तक तो अराजकता रहा है। 8 साल में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, आज कह रहे हैं स्टाफ की कमी है। लैब इनका काम नहीं कर रहा है। और 4th ग्रेड एम्प्लॉय की तो बात ही छोड़ दीजिए, 3rd और 4th ग्रेड में तो है ही नहीं। टीचर ही अपना काम कर लेते हैं, डस्टर से लेकर के ब्लैक बोर्ड से लेकर के सफाई झाड़ू तक दे लेते हैं। तो जहां ऐसी अराजकता है, 8 साल में ये नहीं कर पाए। पीछे के वर्षों में बीपीएससी कर रहा था, तब नहीं कर पाए। ये मंशा इनकी क्या है पता नहीं, बिहार को कहां ले जाना चाहते। जो भी आज परिणाम एजुकेशन के क्षेत्र में आ रहा है, चाहे यूपीएससी में आ रहा है, बीपीएससी में आ रहा है, सेल्फ स्टडी के आधार पर आ रहा है। अदर सोर्सेस से वो अपने को एम्पावर्ड कर रहे हैं। राज्य सरकार की सारी व्यवस्था, और ये व्यवस्था क्यों है, डिग्री बांटने के लिए आप हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है, स्टूडेंट सेंट्रिक ये पॉलिसी है। 3 साल में इसको ऑनर्स की डिग्री मिल जा रही है। 4 साल के कोर्स करते हैं तो 5वां साल में इसको पीजी हो जाता है। जो 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहा है, वो फिजिक्स पढ़ रहा है, पढ़ना संगीत भी चाहता है, तो इसको में डेडिकेट करते हुए वो दूसरा सब्जेक्ट में भी डिग्री हासिल कर सकता है। तो जहां इतना फ्लेक्सिबल ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में लगाने में आज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनको अलग से संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। इनकी जो अराजकता है उसको सुधारने की सिर्फ जरूरत है। तो उस अराजकता के लिए फिर समय बाई क्यों कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर से पहले तो हम मानते थे कि बिल्कुल अंधकार में नीतीश कुमार का चिंतन है, लेकिन अब तो संपूर्ण सरकार का चिंतन इस दिशा में जा रहा है। जो ऑफिसर करना भी चाहते हैं वो सरकार की बोली डर से बोलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये तमाम बातें कह रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर, लेकिन इसी में सवाल है कि नीतीश कुमार का विजन तो पूरे देश में है। वो इस बात को कहते हैं कि कई जो योजनाएं हैं वो हमारी लागू है कि पूरे केंद्र सरकार ने किया है। तो ये नई शिक्षा नीति अगर वो नहीं लागू करना चाहते तो इसके पीछे भी वजह होगी। नहीं, वजह तो है ही, इनका विजन लागू है। इनके विजन में ही तो 6 करोड़ का पुल 17 करोड़ का एस्टिमेट बन जाता है। इनका विजन तो है, इंजीनियर है ना, उच्च कोटि के इंजीनियर हैं, और हवा में उड़ने लगता है। ये नया साइंस इन्होंने डेवलप किया है। पहले पुल जो बनता था वो जमीन पर रहता था। इनके विजन में अब देश का भी पुल ऐसे उड़ने लगेगा यदि इनके विजन से चलेगा। मैं तो इस पर इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन हाँ, विजन है, विजन तो है। 6 करोड़ का एस्टिमेट का पुल 17 करोड़ में बन गया। अब बन गया तो 2 बार आसमान में जाने की इच्छा व्यक्त किया, और अंत में वो माना नहीं। ये जो साइंस लगाया गया था चला ही गया। हमारे के यहाँ भी एक पुल बना था, साल भर में टूट गया, और उस पर किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं। विजन तो है।
ये तो बड़े उदार हृदय आदमी हैं, न ठेकेदार पर गर्म होते हैं न अति पर। सिर्फ व्यवस्था सिस्टम के अनुसार ये लोग करे। सिंगला जैसा कंपनी पर विजन से ही तो आया है, जो कई पुलों को आसमान में उड़ाया है। ये है कि आसमान में उसने किसी को क्षति नहीं पहुंचाया, ये विजनरी आइडिया है। किसी को क्षति नहीं पहुंचाया। ये और दिन इंतजार करता तो कितनी बसें, गाड़ियां, आदमी पाताल में चले जाते। तो ये विजनरी हैं, समय पर सब रास्ता बदल देता है, अलर्ट कर देता है, ये होना है। अपराध में इनका सारा मास्टर प्लान फेल कर गया, तो भी ये देश के सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हैं। महिलाओं के साथ जो हो रहा है, शिक्षा की दुर्दशा जो हो रही है, स्वास्थ्य में जो अराजकता है, ये संपूर्ण के बाद ये विजनरी आदमी हैं। तो विजन तो है, विजन तो है, जरूर विजन है। सैल्यूट करते हैं इनके विजन को। बिहार को कम से कम जगह पर रहने दे। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। तमाम बातों को उन्होंने कहा है। नई शिक्षा नीति जो राज्य सरकार कह रही है कि लागू नहीं होगा, इसको लेकर इनका स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को कहना है कि आखिरकार बच्चों के भविष्य को जो है अंधकार में ना डाले, और जो नई शिक्षा नीति है उससे बच्चों को महरूम यानी कि उनसे वंचित ना रखे। अब देखना होगा कि आगे राज्य सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।